एक आदमी की मौत हो गई और उसे अपने कर्मों के कारण नरक की प्राप्ति हुई। उसने वहां जाकर देखा कि हर देश के लिए अलग अलग नरक है। वह अमेरिकन नरक में गया और पूछा, यहाँ आत्माओं को किस तरह पीड़ा दी जाती है। तो उसे बताया गया, पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर अमेरिकन राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक से कोड़े लगाता है। उस आदमी को यह सारा सिलसिला पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़ गया। उसने आगे जाकर जर्मनी, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई इत्यादि तमाम देशों के नरक देख डाले। सभी में जैसी सजा अमेरिकन नरक में दी जाती थी, लगभग उसी किस्म की सजा नरक में आने वाली सभी आत्माओं को दी जाती थी। हाँ, धरती पर किए पापों की गंभीरता के आधार पर समय में कुछ कमी जरूर हो जाती थी। घूमते घूमते वह आखिर में भारतीय नरक में पहुंचा। वहां उसने देखा कि नरक में प्रवेश के लिए आत्माओं की हजारों मील लंबी लाइन लगी है। आश्चर्यचकित होता हुआ उसने पूछा कि यहाँ किस किस्म की सजा आत्माओं को दी जाती है जिसके कारण इतनी लंबी लाइन लगी है। उसे बताया गया कि पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर भारतीय राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक के कोड़े लगाता है। उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, पर ऐसी सजा तो अमेरिकन और तमाम अन्य देशों के नरकों में भी है, वहां तो अंदर जाने वालों की ऐसी भीड़ नहीं दिखी। किसी ने उसकी जिज्ञासा शांत की और बोला, चूंकि यहाँ भीड़ के कारण बदहाली है, मेंटेनेंस बहुत घटिया है, बिजली आती नहीं है, अतः बिजली की कुर्सी काम नहीं करती, बिस्तर से कीलों को लोग चोरी करके ले जा चुके हैं और कोड़े लगाने वाले भारतीय राक्षस भारतीय शासकीय सेवा में रह चुके हैं, जो आते तो हैं परंतु हाजिर रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कैंटीन चले जाते हैं। एक पापी को मरने के बाद नरक भेजा गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के पंडित जी भी उसे नरक में मिल गए। उस आदमी को हैरानी हुई, सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत, इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, धर्म पत्नी के कारण। तो पापी बोला, मतलब? तो पंडित जी बोले, मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस पंडिताइन से बोलना पड़ता था। तो पापी बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो पंडित जी बोले, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मैं कहता था स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर। एक बार एक पुजारी और वकील मर गए और दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। यमदूत ने उन दोनों को अंदर भेजा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक और यमदूत खड़ा था जो उन दोनों को उनके कमरे तक ले गया। पहले पुजारी को उसके कक्ष तक छोड़ा, जो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर और छोटा सा मेज लगा था। पुजारी ने यमदूत को धन्यवाद दिया और यमदूत वकील को लेकर उसके कक्ष की तरफ चल पड़ा। जब वो दूसरे कक्ष के पास पहुंचा तो ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें डबल बेड, एक बड़ी अलमारी, किताबों से भरा हुआ रैक और एक सुंदर औरत और भी बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं से वो कमरा भरा हुआ था। वकील ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने पुजारी को एक छोटा सा कमरा दिया और मुझे सारी सुविधाओं से भरा ये बड़ा कमरा। इस पर यमदूत बोला, साहब हमारे पास यहाँ स्वर्ग में बहुत से पुजारी हैं, पर वकील आप पहले एक पापी को एक व्यक्ति मरने के बाद नरक में गया तो यमराज ने उसे सजा देने के लिए कहा। तो पहले उसे एक ठंडे मकान में रखा जहाँ तापमान 3-4 डिग्री था, फिर भी वह आदमी हंसता हुआ बाहर आया। फिर यमराज ने उसे एक गर्म मकान में रखा जहाँ तापमान 45-50 डिग्री था, फिर भी वह आदमी हंसता हुआ बाहर आया। तो यमराज को गुस्सा आ गया और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका रिकॉर्ड चेक करो। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड देखकर कहा, महाराज ये आदमी चूरू जिले का है। यमराज लड़की से बोला, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो लड़की बोली, बस 2 मिनट दे दो। तो यमराज बोले, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी?
तो लड़की बोली, फेसबुक पर स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग टू यमलोक। यह सुनकर यमराज जी हो गए बेहोश। दो महिलाओं की स्वर्ग में मुलाकात हुई। पहली महिला बोलती है, तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो दूसरी बोलती है, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? तो पहली महिला बोलती है, हाई बीपी के कारण। मुझे पता चला कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं गई और उसको सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। तो दूसरी औरत बोलती है, अगर फ्रीजर में ढूंढा होता तो हम दोनों जिंदा होते। एक बार एक महिला की शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था और पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नजर आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रही आदमियों की लाइन पर पड़ती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं गया तो वह महिला के पति के पास आया और बोला, भाई साहब ये सब कैसे हुआ? पति बोला, ये जो कुत्ता आगे आगे चल रहा है ना, इसने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिस वजह से वो मर गई। आदमी कुछ देर सोचकर बोला, भाई साहब क्या एक दिन के लिए आप ये कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? तो पति बोलता है, जरूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। 90 वर्षीय एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उन्हें यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। तो शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया और कहा, आप लोग चिंता न करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। तो दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसे का क्या करूँगा? पर अब तूने खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति बस की सीट पर अकेला बैठा था। तभी उसके पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला आके बैठ गई। बुजुर्ग महिला बोली, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग कुछ नहीं बोला और चुप बैठा रहा। महिला फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बुजुर्ग व्यक्ति से चुप नहीं रहा गया और तो वह बोला, बेटी तुम बहुत सुंदर हो, जवान हो, तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। एक 82 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, सर मेरे इलाज हेतु एक खूबसूरत नर्स रखें, जरूरत पड़ने पर मैं अतिरिक्त धनराशि देने को तैयार हूँ। तो डॉक्टर हैरानी से बोला, आपको अंदाजा है इस उम्र में आप क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग बोला, डॉक्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 युवा पुत्र हैं, नर्स सुंदर होगी तो वो दोनों सुबह और शाम 2 बार मेरा हालचाल पूछने आएंगे।